और यहाँ पे आपको सियालकोट से बताते चले, ब्यूरो चीफ अब्दुल रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया स्कूल कंगरा रोड करंट लगने से मजदूर मुतासिर। मकान की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, मजदूरी करते हुए लोहे के एंगल को हाथ लग गया, जिसकी वजह से करंट लगा। मजदूर का नाम उमर वल्द फारूक बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 22 साल थी। मजदूर को नजदीक के अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जिला नौशहरा का रुख करते हैं, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ मतहर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक थाना नौशहरा कैंट के राइडर स्क्वाड पर नामालूम राहजनों की फायरिंग से कांस्टेबल अवैस शहीद। थाना नौशहरा कैंट पुलिस को इतला मिली कि नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने शमा चौक में राहजनी कर दी है। इतला पर नौशहरा कैंट पुलिस अलर्ट कर दी गई। राइडर स्क्वाड से नामालूम राहजनों का आमना सामना हुआ, जिस पर राहजनियों ने फायरिंग करने की कोशिश की। ताकुब करने पर राहजनों ने राइडर स्क्वाड पर फायरिंग की। फायरिंग से अवैस नामी कांस्टेबल शहादत के मर्तबे पर फायज हुआ, जबकि रियाज जख्मी है, जिसकी हालत खतरे से बाहर है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद उमर खां का जाए वकुआ का दौरा, मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी। शहर से बाहर जाने वाले रास्तों पर सख्ती से नाकाबंदियां। और यहाँ पे आपको साहिवाल से बताते चले, ब्यूरो चीफ मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल का कुतुब शुहाना का हंगामी दौरा, दरिया रावी के कटाव की जगह का तफसीली मुआयना किया। साहिवाल फैसलाबाद रोड को कटाव से बचाने के इकदाम में तेजी लाई जाए, कमिश्नर साहिवाल की हिदायत। सड़क के किनारों को पत्थर रखकर मजीद मजबूत बनाया जाए। महकमा इरिगेशन और हाईवे कटाव के रोकने के मुश्तरका इकदाम उठाएं। कमिश्नर साहिवाल की इलाका मकीनों से भी मुलाकात, दरिया के कटाव को रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने की यकीन दहानी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद खिजर अफजाल चौधरी और चीफ इंजीनियर इरिगेशन राना मोहम्मद अफजल भी हमरा मौजूद थे। एसी हाईवे इशफाक हुसैन और एसी LBDC सरफराज खालिद भी मौका पर मौजूद थे। एक्सीएन LBDC उमर इब्रार ने कमिश्नर को कटाव से मुतालिक तफसीली ब्रीफ किया। और यहाँ पे आपको पसरूर से बताते चले, डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां कदीर की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली के बिलों पर जगह टैक्स के खिलाफ एहतजाज। सिविल सोसाइटी समेत अंजुमन ताजरान, अंजुमन गारमेंट्स, अंजुमन आड़तियाँ, अंजुमन सराफा पसरूर और अनमोल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से गवर्नमेंट की तरफ से बिजली के बिलों में होशरबा इजाफे के खिलाफ सख्त रद्द अमल। शहर भर के दुकानदारों ने हुकूमत के मुखालफ नारेबाजी की। हुकूमत से फौरी महंगाई और बिजली के बिलों से नाजायज टैक्स के खात्मे का मुतालबा कर दिया। हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में 6000 रुपये जगह टैक्स का इजाफा आम शहरी की मौत के मुतरादिफ है। हुकूमत के इस फैसले ने आम आदमी को परेशान करके रख दिया। गरीब आदमी पहले ही महंगाई से परेशान है, ऊपर से सोने पे सुहागा, बिजली के बिलों ने कमर तोड़ दी। गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए, जिस अवाम के वोटों से मुंतखब होकर ऐवान इक़्तिदार में पहुंचे हैं। बेबस लाचार अवाम का मुआशी कत्ल फौरी बंद किया जाए। अगर ये जगह टैक्स वापस ना लिया गया तो सख्त शटर डाउन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। चंद रोज में महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी। और पसरूर से ही आपको बताते चलें, डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां कदीर की रिपोर्ट के मुताबिक पसरूर शहर और गिरदोनवाह में शदीद बारिश, गलियां और सड़कें नहरों का मंजर पेश करने लगी। नकासी आब के नाकाफी इंतजाम की वजह से नशीबी गलियों में 2-2 फुट बारिश का पानी जमा। नकासी आब के नाले उबल पड़े, पानी लोगों के घरों में दाखिल। तजावुज़ात के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए। तजावुज़ात की वजह से लोग सड़क पर बहते हुए पानी में से गुजरने पर मजबूर। पसरूर तहसील कचहरी, सिविल अस्पताल, AC ऑफिस, DSP, मार्केट कमेटी, गल्ला मंडी और दूसरे रास्तों पर कई फुट पानी जमा। पसरूर वेटरनरी अस्पताल, म्यूनसिपल कमेटी नंबर 1, हाई स्कूल नंबर 1, बॉयज़ कॉलेज में पानी जमा। मूसलाधार बारिश की वजह से नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब आने का अंदेशा। पसरूर पानी की वजह से बाज़ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। कचहरी रोड, आबद मजीद रोड और टंबर मार्केट के इलाका में ट्रैफिक बंद। और यहाँ पे आपको गंबट से बताते चले, इमरान अली महर की रिपोर्ट के मुताबिक गंबट में मुसलसल वक्फे से तेज़ हवाओं के साथ बरसात का सिलसिला ना रुक सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के रोड रास्तों पर पानी जमा हो गया। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गंबट स्टेशन रोड पर 2 से 3 फुट पानी जमा हो गया।
5 दिन गुजरने के बाद भी बरसात का पानी ना निकाला जा सका। गम्बट में म्यूनसिपल इंतजामिया मंजरे आम से गायब, इलाके के लोग सरापाए एहतजाज। इलाका वकील ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, यहाँ पर पानी जमा होने के बायस हमें आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के लोगों का DC खैरपुर, EC गम्बट और दूसरे आला इदारों से नोटिस लेने का मुतालबा। फौरी तौर पर पानी निकाल कर शहरियों की बेचैनी को दूर किया जाए। कमेटी फकीराबाद मंजूर वसान असां मुतालबो था रखूं ऐं टाउन कमेटी गम्बड़ गम्बड़ खे अपील कयूं त लतीफ़ शेख खे त हे पाणी कढायो वञे। असांजो घर किरण ते आहे, जेतिरो जल्द थी सघे त पाणी कढाए असां ग़रीबनि खे विरामी मिली वञे। न त असां ग़रीबनि जो घर अगरि किरियो त हे विच ते टाउन जा जेके इंतज़ामिया उहे असांजो ज़िम्मेवार हूंदा। पर महिरबानी फुल पोटे खे ऐं मतलूब चांडे साहिब खे अर्ज़ो ऐं बाहूबली खे चयूं था बाबा हे पाणी कढाए असांखे रोड ठाराए ॾिनो वञे। और फूलनगर से आपको बताते चले, फूलनगर में वापडा वालों की नाअहली जारी। जी बिल्कुल, बात करेंगे नवाही गांव कोट जैयावाला की, जहां पे 8 दिन से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। ट्रांसफार्मर जलने की वजह से ताहाल बिजली बहाल ना हो सकी। 8 दिन गुजर गए, इलाका मकीन सरापाए एहतजाज। इलाका मकीन ने यूनिक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की, उनका क्या कहना था आइए आपको भी सुनाते हैं। सर जी, पहले आपने कॉल की इनको, मुश्ताक भट्टी साहब, वो कौन है मैं नहीं जानता। आपने शायद गौर नहीं किया, वहाँ हमने गौर किया कि वो कह रहे थे कि आप न्यूज़ वाले चाहे आपका यहाँ पे क्या काम है, यानी कि वो अपनी गुंडागर्दी पे कायम है कि हम जो मर्जी करें आवाम के साथ। आप मीडिया बीच में ना बोले, वो है हमको चैलेंज करके गए हैं कि आप अगर चला सकते हैं तो चलाएं, तो फिर हम बैठे भाई, जब चलेगी हम यहाँ से चले जाएंगे। हम 9 बजे के आकर बैठे हैं यहाँ पे, 12 बज गए हैं। एक्सीएन SDO या वापडा का मुतलका अफसर अभी तक अपनी ड्यूटी पे नहीं पहुंचे। तो ये कौन सी ड्यूटी, ये कौन सा मुल्क है, ये कौन सा निज़ाम है? अब हम पागल है जो इनको वोट देकर या इनको असम्बलियों तक या यहाँ पे इस मुकाम के लिए लेकर जाते हैं, अब जलील होने के लिए। खुद ये AC वाले कमरों में बैठे और हम 1 महीने से ये कपड़ों में बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है। बच्चों को पानी पिलाने से, बच्चों को कपड़े पिलाने से अवाम मजबूर है। घरों में मरीज बैठे हैं, पता नहीं अवाम किन किन मसाइल से आश्कार है, कैसे वो रोज़गार अपना बसर कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का औलाते ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। ये अपनी ढिठाई पे, अपनी गुंडागर्दी पे कायम है। मैं आपसे जानूंगा कि चोरी की बिजली की बात हुई है वहाँ पे, तो कौन से अहलकार है जिनकी वजह से चोरी हो रही है? क्योंकि चोरी जो भी बंदा सरेआम अगर कर रहा है तो बगैर वापडा के जो है वो नहीं कर सकते। अच्छा सर, मेरी बात सुने, ये वापडा वाले हल्फन कह दें कि हमें नहीं पता कि कहाँ कहाँ पे चल रही है बिजली। हर जगह पे जहाँ पे भी चल रही है, ये इनके नॉलेज में आने के बाद भी वो लोग बिजली यूज़ करते हैं। डायरेक्ट लगी है, ओपनली लगी है, आप मीडिया वाला भी जाके देख सकते हैं हर बंदे के सामने, यानी कि हर बंदे ने। और जिनों के घरों में AC चल रहे हैं वो लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है और उनकी बिजली भी चल रही है। पूरा गांव तारीकी में बैठा हुआ है और वो लोग अपने घरों में आशियाने कर रहे हैं, खुशी से बैठे हुए हैं, और हम लोग यहाँ पे जलीलो ख्वार हो रहे हैं। यहाँ पे मंथली की बाबा जी बात कर रहे थे, क्या सीन है उसका, क्या सीन है? मंथली पैसे ले रहे ने बाप डाले, ट्रैक लगियां सारा ट्रैक। चले नाजरीन, ये मम्मा हर शे बिल भी असी अदा करने, हर चीज़ असी अदा करने, इन्हां दी तनख्वाहां भी साडे विचों जांदियां ने। पैसे जिहड़े ने जिन्हां ने बत्ती है ट्रैक लगाई हुई है, वो जिहड़े ने घर बैठे हुए ने, उन्हां नूं कोई परवाह नहीं। बिल अदा करदी है वो इधर बत्तियां चल रही ने, वो घर में बैठे ने। गरीब आदमी बच्चे मर रहे हैं, बीवी बच्चे तंग, नौन तो तंग, पेशाब तो तंग। मैं यहाँ पे नाजरीन, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वापडा की तो नाअहली खुल के सामने यहाँ पे आ रही है। और ये जो है, मैं विफाकी मुहतसिब जो है, मैं उनके पास खुद जाऊंगा, आज खुद जाऊंगा। नोटिस होगा इस बात के कि वहाँ पे जो भी ये जिन भाइयों ने बात किया, इनको साथ लेंगे। जहाँ जहाँ पे बिजली चोरी हो रही, वहाँ पे इंशाल्लाह मैं खुद अप्रोच करूँगा और विफाकी मुहतसिब के साथ अप्रोच करूँगा। SCO की, एक्सीएन की नाअहली का ये सबूत कि यहाँ पे जो गरीब है वो टैक्स दे रहा है। हम खुद जो है बिल पे कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं कौन कौन से जो है टैक्स पे करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है बिजली चोरी कर रहे हैं, मंथलियाँ दे रहे हैं, AC चला रहे हैं गर्मी में। ये जो गरीब लोग हैं वो यहाँ पे अभी इस टाइम मौजूद हैं और ये जो गरीबों का, इनकी जो है अब तक सुनवाई नहीं हो रही।
वापडा के जो एहलकार हैं वो आते हैं, वो आके कहते हैं कि हाँ आपसे जो होता है आप कर ले, आप इसको नशर करके देख ले। नशर करने का मीडिया का क्या पावर है वो तो अब हम बताएंगे कि मीडिया किस तरह से जो है काम कर सकता है। हाँ, अभी मेरे साथ वापस आ गए शाह जी जिन्होंने बात की थी, तो इनसे जानते हैं। जी भाई आप बताएं, मजीद कुछ बताएं। मैं ये बताना चाहूँगा जी, ये जो ट्रांसफार्मर सड़ने की वजह है बार बार, वजह ये है कि एक तो वो 50 का ट्रांसफार्मर है और लोड बहुत ज़्यादा है, उस पर लोड ज़्यादा है। अगर जो लोग डायरेक्ट बिजली चोरी कर रहे हैं उधर, तो उनकी वजह से ट्रांसफार्मर सड़ता है। वो कुछ लोग ऐसे हैं बीच में जो बिजली खुद तो चोरी करते ही हैं और दूसरे लोगों को फ़रोख्त करते हैं, 1500 2000 महाना लेते हैं, और वो करते हैं वापडा वालों से मिलके। वापडा वाले उनसे मंथली लेते हैं, मंथली लेके वो अपने घर आ जाते हैं। वो जलालत सारी हमें भुगतनी पड़ती है। एक आदमी ने 10-10 घरों को बिजली दी हुई है और 2-2 हज़ार रुपये महाना ले रहा है। हमें जो है इंसाफ चाहिए। और लाहौर से आपको बताते चले, हमारे रिपोर्टर कुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के वर्कर्स का लाहौर में जश्न। वार्डन कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 6 पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साबिका टिकट होल्डर हारून हनीफ मुगल की तरफ से वार्डन कैंट के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा मोहम्मद अवैस के डेरा पर चौधरी परवेज इलाही के वजीर आला बनने की खुशी में केक काटा गया। हारून हनीफ मुगल की तरफ से पीटीआई के दोस्तों को खुसूसी दावत दी गई। मेहमान खुसूसी में पीटीआई के PP 168 के उम्मीदवार राना गजनफर ने दोस्तों के हमरा खुसूसी शिरकत की और चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। केक सेरेमनी में खुसूसी शिरकत करने वालों में लियाकत भट्टी, साबिर हुसैन खोखर, ताहिर नियाजी, हमाद मुगल, अफजाल डोगर, अहमद मुगल, शेख सलीम, आपका गुज्जर, लियाकत अली, इशफाक रहमानी शामिल। और हारून हनीफ मुगल ने वाल्टन कैंट में तमाम आने वाले दोस्तों का शुक्रिया अदा किया और तमाम आने वाले दोस्तों ने यूनिक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। उनका क्या कहना था ये आपको भी सुनाते हैं। बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इस इलाके के तमाम मसले मसाइल इंशाअल्लाह ताला इस कामयाबी से सदके तमाम हल हो जाएंगे। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ परवेज़ इलाही साहब का और ख़ास करके मोहनस इलाही का, जिसने असूलों की सियासत की और इमरान खान साहिब का उस वक्त साथ दिया जब उनको दूसरे सारे जो 13 अफराडिये लोग पार्टियाँ थी वो उनको बेयारों मददगार छोड़ के चले गए थे। तो मैं तो सब तो पहले उनका शुक्रिया अदा करूँगा और मैं कहूँगा कल का जो फैसला वो हक़ और सच का फैसला था। परवेज़ इलाही साहब डिज़र्व करते थे, पीटीआई की तरफ से भी उनको पूरी सपोर्ट थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके हक़ में फ़ैसला इस वजह से नहीं दिया कि वो परवेज़ इलाही थे, इसलिए दिया था कि वो हक़ पे थे। और इंशाअल्लाह ताला परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा सूबा पंजाब की फलाह बहबूद के लिए वो दिन रात एक करेंगे, क्योंकि उनका जो पिछला टनौर था मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बेहतर टनौर था, क्योंकि उसमें जितने तरक्याती काम हुए थे आज तक कोई वज़ीर आला नहीं करवा सका। बहुत शुक्रिया जी। यही कहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला हक़ और सच की फ़तह हुई है और हम इसी फ़तह के लिए आज जश्न कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये जश्न हमेशा होते रहेंगे और PMLQ इंशाअल्लाह ताला इस वार्ड से पूरे पाकिस्तान से विन करेगी। हमें सबको अपनी रहमत में नवाजे। ये हक़ की फतह हुई है, बातिल को शिकस्त हुई है, बातिल को शिकस्त हुई है। अल्लाह ताला हक़ ये आसमैत पूरी करे। दोस्तों को पता है कि कल हमारे जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं CM पंजाब मुतबे हुए हैं, तो उनके पंजाब के वज़ीर आला बनने की खुशी में हम आज यहाँ जश्न मना रहे हैं। हम वार्ड 6 के जो ये साथी हैं, वार्ड 7 के हैं, कैंट के जो दोस्त हैं, हालांकि पूरा पाकिस्तान इनकी खुशी में जश्न मना रहा है इस वक्त। हमारे इलाके में जैसे दरीना मसला है, सीवरेज का, रोड्स हमारे डैमेज हुए हैं, टोटली बुरा हाल है उनका, गैस यहाँ नहीं आ रही। तो हम पहले भी हमारी बात हुई चौधरी साहब से जब हमने इलेक्शन लड़ा था कि हमारे एरिया में ये काम रिक्वायर्ड है, हमें करने ये काम। अब उम्मीद है कि चौधरी साहब, क्योंकि उनकी हिस्ट्री है कि वो डेवलपमेंट काम करने में सबसे आगे हैं, उनकी हिस्ट्री है 5 साल में जिन्होंने डेवलपमेंट काम किए उसकी मिसाल नहीं मिलती पूरे 70 साल की हिस्ट्री में। तो उम्मीद है कि हमारे जो इस वक्त जो हमारा सीवरेज का इशू है, गैस का इशू है, पानी का इशू है, इंशाल्लाह ये हल होंगे। ऐसे मैं ये कहना चाहूँगा कि पंजाब को पंजाब का हक़ 14 साल बाद मिला है। 2002 से लेकर 2007 का जो दौर था चौधरी परवेज़ इलाही साहब का, पाकिस्तान में रिकॉर्ड जॉब मिली हैं। तब लाहौर शहर में कोई बंदा ऐसा नहीं था जो BA किया और वो गवर्नमेंट जॉब में ना हो। उस वक्त से लेकर आज तक हज़ारों लाखों नौजवान बेरोज़गार हैं। तो इंशाअल्लाह ताला परवेज़ साहब आ गए हैं, तो अब दोबारा वही होगा जो 2002 से 2007 तक हुआ था। हर घर हर नौजवान को नौकरी मिलेगी। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का हमारा प्रोग्राम अपनी लीडरशिप चौधरी परवेज़ इलाही साहब को और चौधरी मोहनस इलाही साहब को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक़द किया गया है। इसमें जो जुर्तमंदाना
चौधरी परवेज़ लाई साहब का, ख़ास तौर पे चौधरी मोहन लाई साहब ने जैसे स्ट्रिक्टली हो के अपनी जुर्रत से पीटीआई का साथ दिया, इमरान खान का साथ दिया, ये उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए हमने आज का ये प्रोग्राम जो रखा है। ये मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर से आपको बताते चले, मोहम्मद रज़ा इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक महराबो मिंबर से अमन व मोहब्बत का पैगाम जाना वक्त की अहम ज़रूरत है। इलामा कारी मुलाजिम हुसैन सईदी की मीडिया से बातचीत। तफसीलात के मुताबिक तहसील सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक हज़रत इलामा मौलाना कारी मुलाजिम हुसैन सईदी नाइच ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुहर्रमुल हराम के मुक़द्दस महीने में क़याम अमन के लिए तमाम मकातिब फ़िक्र और मसालिक को आगे बढ़कर काम करना होगा। नफ़रतों को ख़त्म करके मोहब्बतों को बांटना होगा। पाकिस्तान को अफरा तफरी से बचाने और मुआशी तौर पर मजबूत करने के लिए तहरीक पाकिस्तान जैसे जज्बे को बेदार करने की अशद ज़रूरत है। ज़िला लेवल पर तमाम मकातिब फ़िक्र के मुतहर्रिक और मुस्तनद उलमा व मशाइख से ज़िले पुलिस इंतज़ामिया की मुश्तरका मुलाकातों की अहम ज़रूरत है। इलामा मौलाना कारी मुलाजिम हुसैन सईदी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पैगाम में पाकिस्तान की रोशनी में अपनी मंजिल का तयन करना होगा। पैगाम में पाकिस्तान मुतफ़िक़ का दस्तावीज़ है जिस पर अमल करके पाकिस्तान को मसाइल से निकाला जा सकता है। यकम मुहर्रमुल हराम से कबल ज़िला इंतज़ामिया और अमन कमेटियों को मुतहर्रिक और फ़आल करना निहायत ज़रूरी है। तकरीब के आखिर में मुल्क की तरक्की, सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ की गई। तकरीब में शरीक हज़रत इलामा मौलाना कारी नदीम अहमद सईदी, इलामा कारी साजिद सईदी, हाफिज़ सुल्तान कादरी, ज़िला सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, काजी दानिश कादरी, मलिक अख्तर अलीम भुट्टा और काफ़ी तादाद में ओहदेदारान और कारकुनान मौजूद थे। और सियालकोट से आपको बताते चलें, ब्यूरो चीफ सियालकोट अब्दुल रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक डस्का रोड गांव बीड़ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला इस गांव को साफ करने में नाकाम। अहलियाने इलाका ने पुरजोर अपील की कि डस्का रोड गांव बीड़ में सफाई और रोड की तामीर की खुसूसी तवज्जो दी जाए। सियालकोट से आपको बताते चले, हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील पसरूर के इलाके चविंडा से पसरूर रोड पर सिबल पुल के करीब बरसाती नाला में दो नौजवान डूबने की इतला। दोनों नहा रहे थे कि अचानक गहरे पानी में जाने के बायस डूब गए। 16 साल अहमद और 22 साल वकास की लाशों की तलाश के लिए रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन जारी। खबर शामिल करते हैं काजी अहमद से। अली नवाज चतोई की रिपोर्ट के मुताबिक काजी अहमद के करीब यूनियन कौंसिल मिर्ज़ाबाग के अवाम मूसलाधार बारिश पड़ने से अजाब वाली ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। बारिश का पानी ना निकलने से गांव साहब खां सोहू, खमेसू चांडियो, गांव सुल्तान जरदारी, गांव कश्मीर मल्लुखानी, गांव हाजी मुबारक जमाली, गांव इब्राहिम जमाली, गांव मुमताज़ खास खेली, गांव सारंग मल्लुखानी और इसके पास के तकरीबन 50 गांव की ज़मीनी राबते कट हो गए। गांव वालों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे पास अभी तक यूसी मिर्ज़ाबाग के मुंतखब नुमाइंदों से किसी ने भी देखभाल के लिए राबिता नहीं किया। खाली सेल्फी बनवाने भी आते तो अच्छा था। मजीद एहतजाज करने वालों का क्या कहना था, ये आपको भी सुनाते हैं। जी हिन यूनियन काउंसिल मिर्ज़ाबाग में आज़ाद उम्मीदवार तौर भी बीठा हुयो आवाम जे मसलन के हल करण जे लाइ त मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते हिते को बि इनके तरक़ियाती कम बि न थिया। हिन जा मसला जेके जाब आहे ऐं बहार मरी साहब चेयरमैन सीट ते बीठो, काउंसलर भी अहिड़ा सारा खोड़ सारा बीठा आहिनि। सुल्तान ज़रदारी जो ॻोठ बि आहे, 4 नंबर वार्ड आहे, पर हिते को कमु नथो नज़र अचे। मुख़्तलिफ़ वक़्तनि असां बि विज़िट कया, इहो पाणी मुसलसल बीठो हूंदो आहे। इन वारे तव्हां पंहिंजा वीचार कयो। साईं असां जो जेके चेयरमैन साहब आहे या ज़िले काउंसिल मेंबर आहे जामतमाजी साहब पाड़े जा आहिनि, पर हिते विज़िट लाइ न आया आहिनि। असां हिते पंहिंजी मदद पाण तौर ते पहिरियां हिननि खे मशीनूं ऐं कुझु पाणी लाइ निकाले छॾाए कुझु इंतज़ाम कयो हो, वरी अॼु विज़िट लाइ आया आहियूं। इहा साॻी पोजीशन लॻी पिया। जी ज़रदारी, मां नियाज़ हुसैन ज़रदारी थो ॻाल्हायां। हीउ हाजी सुल्तान ज़रदारी जो ॻोठ आहे। हीउ छा जो पाणी बीठो, छा जे करे तव्हां गॾु चओ? पाणी आहे, पोइ पाणी निकाल थियो आहे? को बि न थियो आहे निकाल। हीउ कहिड़ी यूनियन काउंसिल आहे? हीउ साईं बाग। हिन जो चेयरमैन केरु आहे हिते जो? हिते घणा चेयरमैन बाहर मरी। पोइ तव्हां वोट कंहिं कंदो? असांजो यूनियन काउंसिल जो पाणी निकाल कर, असांजो यूनियन काउंसिल जो पाणी, असांजो यूनियन काउंसिल जो बरसात जो पाणी, असांजो तरक्याती कम है, असांजो तरक्याती कम है, असांजा रोड। साईं हीअ असांजी वाहिद यूसी आहे जेका हर वार बिना मुक़ाबले चूंडदी। यूसी मिर्ज़ाबाग देहपट वार्ड नंबर 4। हीअ तव्हां जे अगरि कैमरामैन तव्हांखे ॾिसे त परियां रोड ॾिसण में अचे थो, हीउ पाणी बीठो आहे, ठीकु आहे।
हाणे हिन ही ट्रेक जो मुफ़ासिलो आहे, वॾियूं बजट चलो ठीकु आहे, MP MN जे कोटा में जॾहिं मिलनि उनखे, पर ही ज़िले काउंसिलर मेंबर ॾेई थो सघे, सिरिंज रोड ॾेई थो सघे, जीअं ही शॉर्टकट हिकिड़ो रस्तो आहे 5-6 ॻोठनि जो, उतां जे रस्तो मिली अज़ाबी ज़िंदगी माण्हू बची पवे, त जीअं माण्हू रोज़ अचंदा हिते त एतिरियूं बीमारियूं थी पियूं आहिनि, 3-4 ॻोठनि तक़रीबन हिन रस्ते सां सिरिंज रोड ॾेई वञनि त बि कुझु अज़ीज़ खां माण्हू बची पवंदो। हर वारे इलेक्शन थिए थी, हर वारे हिननि जी हा थिए थी, भई कमु को बि तरक़ियाती नथो थिए। जीअं त सरदार जान तमा जी पंहिंजी यूसी आहे, सरदार जान तमा और यहाँ पे आपको भावलपुर से बताते चलें, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में चोरों की यलगार। बैरून गल्ला मंडी रोड में एक शहरी गुलजार नामी शख्स की दुकान पर रात की तारीकी में चोरों का धावा, चोर दुकान लूटकर फरार हो गए। 15 पर कॉल करने पर पुलिस मौका पर तकरीबन 2-3 घंटे के बाद पहुंची। सर्कल पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए या रात की तारीकी में चोर दंदनाते फिरने लगे। गुलजार भट्टी ने मीडिया को बयान देते हुए क्या कहा, ये आपको भी सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या मामला हुआ है सुबह? भैया रात हुई है चोरी। सुबह आके जब दुकान खोली है देखा है तो सारा सामान बिखरा पड़ा था, ऊपर गए छत काट के चोरी हुई है। 7:15 बजे तकरीबन दुकान खोली है, 7:20 पे 15 पे कॉल किया। कॉल करने के बावजूद तकरीबन 9 बजे तक यहाँ पे कोई नहीं आया। 9 बजे के बाद फिर तीसरी दफा जब 15 पे कॉल किया तो उन्होंने नंबर दिया है जी, ये आप आगे ट्रांसफ़र करें जी 1787 पे DIG साहब को। वहाँ पे कॉल किया है तो उन्होंने फिर ट्रांसफ़र किया आगे DSP साहब को। वहाँ से बंदा आया तकरीबन 9:15 बजे हमारे पास। 15 पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला? 15 पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। 2 घंटे लगातार, 2 घंटे के बाद तकरीबन एक बंदा आया, वो भी आके देख। कितना नुकसान हुआ है सर? कितना नुकसान तो अभी जांच पड़ताल करे। 40,000 का तकरीबन कैश है, बाकी लाख या 2 लाख जितना बन सकता है। अभी लड़के आएंगे देखते हैं कि कितना सामान, तो सारा बिखरा पड़ा है। SHO साहब भी आए मौके पे? नहीं, अभी तक SHO साहब कोई भी नहीं आया। कौन आया था मौके पे? अभी आबिद साहब आए थे, वो भी सिर्फ देख के चले गए हैं जी, आए थाने पे आए, आके अब वहाँ पे आके कार्रवाई करें, बस यही कुछ कह के चले गए हैं भाईजान। अभी तक तो देख रहे हैं हर किसी का मुंह बैठे कि हमारी हुकूमत की नाअहली के भी तकरीबन ये देखे 2 घंटे के बाद कोई भी नहीं आया। और 3 दफ़ा 15 का कॉल कर चुके हैं, 1 दफ़ा जो है ना ऊपर कॉल कर चुके हैं। कौन सा लगता है? थाना सिटी अहमदपुर शर्किया। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील अहमदपुर शर्किया बार के बुकला से पुलिस की नारा सलूक के खिलाफ पंजाब बार कौंसिल और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, भावलपुर बार और दीगर बार एसोसिएशन ने हड़ताल करके अहमदपुर बार से इजहार यकजहती की। इस मौका पर जनरल सेक्रेटरी मलिक तारिक मंजूर, साबिक सदर बार मेहर मुश्ताक एडवोकेट और मलिक अल्ताफ गिल्लू साहब, सदर बार मलिक अयूब ऐवान, मलिक शहजाद खाकी, मलिक यासर, मलिक शाहद शम्स खां, साबिक सदर बार दीवान अब्दुल रशीद, मलिक जमील माछी, मलिक आमिर, मलिक जमशेद चन्नड़, सैयद एजाज हुसैन बुखारी एडवोकेट्स ने बार के वकला से खिताब करते हुए क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ज़िला बहावलपुर के तमाम बार्स के अंदर SHO थाना सिटी अकबर जोया के ख़िलाफ़ उसकी पुलिस गर्दी जो उसने की थी वकला के साथ, उसके खिलाफ हड़ताल की गई है। इस मौके पर मैं पंजाब बार का और उसके बाद खसूसन हाई कोर्ट बार के सदर साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब और जितनी बार्स ने भी अहमदपुर शर्किया के इस मसले के ऊपर हमारे साथ ताउन किया है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस मौके पर मैं DPO बहावलपुर और RPO बहावलपुर से ये मुतालबा करता हूँ कि वो चुप ना साध के बैठ जाएं, वहाँ पर इस मसले के ऊपर फिलफौर जो है नोटिस लें और इस करप्ट जो SHO है इसको और उसके साथ अमला उसका ASI और रमज़ान जानी और सब इंस्पेक्टर दिलावर है, उनका फिलफौर ट्रांसफ़र करें और उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करें। और हाई कोर्ट बार भावलपुर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अहमदपुर बार के साथ ताउन किया है और हमारे साथ उन्होंने मुकम्मल साथ दिया है। और आज की जो हड़ताल है हमारी बिल्कुल कामयाब और कामयाब है। और पुलिस गर्दी के खिलाफ पंजाब बार कौंसिल और हाई कोर्ट बार कौंसिल, अहमदपुर बार कौंसिल एक ही स्टेट पे खड़े। पंजाब बार कौंसिल खसूसन नुमाइंदगान पंजाब बार कौंसिल बहावलपुर डिवीजन का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अहमदपुर शर्किया के काज के लिए अहमदपुर शर्किया के साथ अहमदपुर शर्किया बार के साथ
पुलिस सिटी अमन मुशर्रफ की गुंडागर्दी के खिलाफ हमारे साथ देकर हड़ताल का ऐलान कर रहे, हमारे दिल जीत लिए हैं। हम हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सादकाबाद बार एसोसिएशन, खैरपुर बार एसोसिएशन, भागलपुर बार एसोसिएशन, हासिलपुर बार एसोसिएशन, लियाकतपुर बार एसोसिएशन के नुमाइंदगान के और बार के मेंबरान के बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज हमारा साथ देकर हमारे दिल जीत लें। हम पुलिस गर्दी के खिलाफ हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी जब तक इन काली भेड़ों को यहाँ से निकाला नहीं जाएगा, पुलिस सुकून से नहीं बैठेगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं जिला नौशहरा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मदहर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मीर रजा औसगन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा मरियम बख्तावर का मादनियात की स्मगलिंग पर काबू पाने के सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना, रोड्स पर मादनियात की गाड़ियों का मुआयना किया और मादनियात की तरसील से मुतालिक पूछताछ भी की। मादनियात की स्मगलिंग में मुलविस मुतअद्दिद गाड़ियों को मौका पर पुलिस के हवाले करके स्मगल शुदा मादनियात को बहक सरकार जब्त करवा दिया, जबकि मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।